नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं हिंदी में आज हम पढ़ेंगे विज्ञप्ति, जो कक्षा 12 का टॉपिक है लगता है। कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? विज्ञप्ति पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञप्ति को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कम्युनिक्यू कहा जाता है। COMMUNIQUE कम्युनिक्यू कहा जाता है। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं? विज्ञप्ति पढ़ रहे हैं, जो कक्षा 12 का टॉपिक है, यानी पत्र रचनात्मक में ये उनका कक्षा 12 का अंतिम टॉपिक होगा। हमने अधिसूचना का प्रारूप देख लिया, अर्थशास्त्र के पत्र का देख लिया, निविदा और ज्ञापन का देख लिया। आज जो पढ़ने जा रहे हैं विज्ञप्ति कहते किसे हैं? जब कोई, परिभाषा की बात कर रहे हैं हम, जब कोई सरकारी या गैर सरकारी विभाग अपने किसी निर्णय, निश्चय, निर्देश, सूचना, योजना, घोषणा आदि से संबंधित व्यक्तियों या आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करता है। पत्रों में विज्ञप्ति जारी करता है, यानी कोई भी सरकारी हो या गैर सरकारी, निजी भी हो सकता है, जरूरी नहीं भी सरकारी हो सारी चीजें, तो गैर सरकारी भी हो। विभाग अपने किसी निर्णय या कोई निश्चय किया है, निर्देश है, सूचना है, योजना है, घोषणा है आदि से संबंधित कोई भी व्यक्ति हो सकता है या आम जनता हो सकती है, तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए वो क्या करते हैं? समाचार पत्रों में विज्ञप्ति को जारी करते हैं। तो ये क्या होती है? विज्ञप्ति होती है। अब हम बात करते हैं इसके प्रारूप की। तो प्रारूप इसका क्या है, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो विज्ञप्ति का जो प्रारूप है वो आसान सा है, कोई ज्यादा कठिन वाला नहीं है। तो इसमें करना क्या है आपको? विज्ञप्ति में सबसे पहले हमें क्या लिखना है? विभाग का नाम होगा, ठीक, और उसके बाद उसका पता आना चाहिए। ठीक, यहां भी लिख सकते हैं, इसका पता ही नहीं चलेगा, एक ही बात। ठीक, फिर हमें क्या लिखना है? पत्रांक, और इधर क्या लिखेंगे हम? दिनांक। क्या लिखनी है? दिनांक। और दिनांक कितनी लिखनी है हमें? 24 मार्च 2025। ठीक, इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं क्या लिखने हैं? विज्ञप्ति संख्या। बीच में क्या लिखेंगे? कितने नंबर विज्ञप्ति हम जारी करें? विज्ञप्ति संख्या आ जाएगी। फिर विज्ञप्ति का शीर्षक होगा कि किस संदर्भ में हमने विज्ञप्ति लिखी, विज्ञप्ति का शीर्षक। ठीक, इसके बाद हमें क्या लिखनी है? विवरण लिखना है, यानी क्या हम किसके बारे में जारी कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो पूरा का पूरा विवरण हमें यहाँ पर लिखना है, यानी विषय वस्तु यहाँ पर लिखनी है। फिर क्या करना है? अंत में क्या होता है? केवल और केवल प्रेषक, जो भेजने वाला है ना, प्रेषक का पद, केवल पद का नाम दिया जाता है। प्रेषक का पद नाम क्या दिया जाता है? प्रेषक का पद नाम है, प्रेषक अधिकारी है, उसका पद नाम दिया जाता है। ये क्या होता है? एक विज्ञप्ति का प्रारूप होता है। यानी विज्ञप्ति हमें जारी करनी है तो सबसे पहले हमें कोई ना कोई विभाग दिया होगा,
उसका नाम लिखेंगे, फिर पता जारी कर देंगे। यहाँ पर पत्रांक, यहाँ दिनांक लिखी जाएगी, यहाँ विज्ञप्ति संख्या और यहाँ पर विज्ञप्ति का शीर्षक होगा। और इस बीच में हमें क्या है, विज्ञप्ति किस लिए जारी कर रहे हैं वो लिखनी है। और यहाँ क्या लिखना है, प्रेषक के जो प्रेषक है उसका केवल और केवल पदनाम, केवल पदनाम लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। पद का नाम जैसे सचिव है या कोई अन्य प्रधानाचार्य या कोई भी है उसके बारे में हमें लिखना है। अब हमें एक प्रश्न के माध्यम से ये विज्ञप्ति समझेंगे कि किस तरह से हम प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न आता है हमारे बोर्ड की क्लास में और उसका हमें किस तरह से हल करना होता है वो हम करेंगे। तो प्रश्न क्या आता है, देखिए जैसे प्रश्न आ गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, राजस्थान अजमेर की ओर से एक विज्ञप्ति जारी कीजिए या विज्ञप्ति जारी कीजिए या प्रकाशन करवाएं, कोई सा भी आ सकता है कि जारी कीजिए कह सकते हैं या प्रकाशन, विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाएं। ठीक, जिसमें पाठ्य पुस्तक विक्रेताओं, पाठ्य पुस्तक विक्रेताओं के पंजीयन की अपील की गई हो। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमें प्रश्न तो दे दिया, ठीक, और जब प्रश्न दे दिया तो अब हमें क्या करना है, इसका हल करना है। तो हमें सबसे पहले विभाग का नाम, अब यहाँ पर विभाग का क्या नाम दिया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर दिया है, तो हम ऊपरी ऊपर क्या लिखेंगे, यही नाम लिख दें। यानी किसकी ओर से जारी की जा रही है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से क्या लिखेंगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। यहां तक लिखकर अगर आप इसके आगे लिख रहे हो तो बढ़िया है, अजमेर, यानी पता भी हमें लिखना है। ठीक, अजमेर। फिर हमें क्या लिखना था, पत्रांक। तो पत्रांक क्या लिखेंगे, पत्रांक लिखेंगे हम, जारी कौन कर रहा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, और जारी किसके लिए कर रहा है, पाठ्यपुस्तक पंजीयन के लिए कर रहा है। तो हम क्या लिखें, पाठ्यपुस्तक पंजीयन 72/2025। ठीक, और दिनांक, फिर हमें क्या लिखनी है, दिनांक, और दिनांक हम क्या लिखेंगे, तो 24 मार्च 2025। ठीक, अब हमें क्या लिखनी है, विज्ञप्ति संख्या, क्या लिखनी थी यहाँ पर, विज्ञप्ति संख्या। तो विज्ञप्ति संख्या लिखेंगे तो हम कितनी लिख सकते हैं, यहाँ पर 72 है तो इसके एक आगे आएंगे, तो पत्र है तो हमने संख्या लिख दी 73। ठीक, और 2025। अब हमें क्या लिखना है, विज्ञप्ति का शीर्षक लिखना था। विज्ञप्ति का शीर्षक क्या है, पाठ्य पुस्तक विक्रेताओं का पंजीयन। क्या है, पाठ्य पुस्तक विक्रेताओं का पंजीयन। ये क्या हो गया, विज्ञप्ति का शीर्षक। अब इसका विवरण देना है, तो विवरण क्या देना है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोर्ड की पाठ्य पुस्तकें उन्हीं पुस्तक विक्रेताओं को विक्रय हेतु उपलब्ध करवाई जाएगी, विक्रय हेतु उपलब्ध करवाई जाएगी, जिन्होंने करवाई जाएगी, जिनका पंजीयन
बोर्ड कार्यालय में होगा, जिनका पंजीयन बोर्ड कार्यालय में होगा। अतः जो पुस्तक विक्रेता आगामी स्तर हेतु पुस्तक विक्रय का कार्य करना चाहते हैं वे यानी क्या करना है, जिनका पंजीयन बोर्ड कार्यालय में अभी तक नहीं हुआ है, वे अपना पंजीयन 20 अप्रैल 2025 तक करवा लें। अब मैंने क्या बताया था, अंत में ये क्या होगी, अपनी विज्ञप्ति पूरी होगी। तो लास्ट में क्या, प्रेषक अधिकारी का केवल पदनाम, तो ये जारी करने वाले कौन है, सचिव। ये क्या होगी, अपनी एक विज्ञप्ति पूरी हुई। यानी प्रश्न हमें पूछा जाएगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से, जहां की ओर से दिया हुआ है उसके पहले वाला है ना, उसका नाम यहाँ लिखना है, ठीक। उसके बाद जो विषय दिया गया है, ये क्या हो गया, अपना शीर्षक हो गया, तो हमने शीर्षक लिख दिया, ठीक। अब विज्ञप्ति संख्या ये अपने अनुमान के आधार पर लिख सकते हो, दिनांक मैंने पहले ही बता दिया, आप ये लिख सकते हो। यहाँ पर ये हमने दिया हुआ है, ठीक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक, अजमेर दिया हुआ है। फिर पाठ्य पुस्तक पंजीयन 72/2025 विज्ञप्ति संख्या दे दी, और ये हमने क्या विषय वस्तु डाल दी। यहाँ पर क्या होगा, केवल और केवल पदनाम ही आएगा, और न तो नाम आएगा किसी का, न कुछ, और केवल पदनाम आएगा, ठीक। एक प्रश्न और करके देख लेते हैं, ये समझ में आ गया, और ज्यादा समझ में आ जाएगा अगर हम दूसरा प्रश्न करेंगे तो। वो और देख लेते हैं एक, अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रश्न संख्या 2 है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से, एक विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाएं, एक विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाएं जिसमें उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 की पूरक परीक्षा, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 की पूरक परीक्षा की तिथि की घोषणा की गई हो, घोषणा की अपील हो, ठीक। ये हो गया प्रश्न। अब हमें वही तरीका अपनाना है। सबसे पहले हमें क्या दिया, विभाग का नाम दे दिया, क्या है, लिखेंगे हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ठीक। फिर हमें क्या लिखना था, पत्रांक, तो पत्रांक क्या लिखेंगे, पत्रांक लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा
बोर्ड अजमेर। और किसकी बात करें, पूरक परीक्षा की, पूरक परीक्षा 74/2025 दिनांक। अब दिनांक वही अपने हिसाब से लिख सकते हैं 24 मार्च, क्यों 24 मार्च को पेपर हो रहा है तो 24 मार्च 2025। ठीक, इसके बाद हमें क्या लिखनी थी, विज्ञप्ति संख्या, विज्ञप्ति संख्या, तो विज्ञप्ति संख्या इससे आगे लिख देते हैं 75/2025। फिर हमें क्या लिखना है, क्या लिखना था, शीर्षक लिखना था। शीर्षक क्या लिखेंगे, तो पूरक परीक्षा, क्या है शीर्षक दिया हुआ है ना, पूरक परीक्षा। ठीक, ये हो गया अपना शीर्षक। अब विवरण लिख देते हैं, लिखें क्या, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 की पूरक परीक्षाएं, की पूरक परीक्षाएं 7 जुलाई 2025 को समस्त पंचायत, 25 को समस्त पंचायत समिति मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी, पर आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र, परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र व समय सारणी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। अन्य किसी भी प्रकार की सूचना हेतु, अन्य किसी भी प्रकार की सूचना हेतु संबंधित केंद्राधीक्षक से संपर्क करें। ये हो गई हमारी विज्ञप्ति। पद नाम लिखना है केवल, तो क्या लिखेंगे, सचिव। ये क्या हो गई, विज्ञप्ति। हमने 2 प्रश्नों के माध्यम से विज्ञप्ति कर ली है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।